और भाई कई भाई मेरे से भी दुखी थे। जब मैंने टिकट मिली तो कईया के तो बेचारा का चूल्हा इन चढ़िया यो बोला बूढ़ा कड़े तो मरिया के मारी मिले सिप खा गया बोला दुख था बेचारा के। सब स्वाभाविक है दुख, हर आदमी एमएलए बनना चाहता है। भाई मैं अपने आप को नहीं आया, कोई शौक नहीं था एमएलए बनने का। 2 बार बन लिया मैं, 78 साल का हूं। मेरे को इसलिए दी कि मैं ये राज बनवाने में मदद करूंगा पार्टी की। उनको पता है पहले जेजेपी की 10 सीट ले आए थे मेरी मदद से, वो भी मेरे गले धक्का करके हाथ पैर जोड़ के ले गए थे मेरे को। मैं खुद नहीं गया था, टिकट के लिए भी मना कर गया था, नहीं लेता तुम्हारी टिकट। अब मेरे से कहा कि जी फलानी जगह से लड़ो, दिकड़ी जगह से लड़ो, 4-5 ऑप्शन थी। मैंने कहा मगर अगर आप राज बनवाना चाहते हो, गारंटी है राज की, सिर्फ सफेदों से लड़ूंगा और कहीं से नहीं लड़ूंगा। मैंने नारनौंद से कई बार लड़के देख लिया, अंत में जाके जात पात का नारा लग जाता है। भाई मेरा बस नहीं चलता। और ये ऐसी जगह है कितना ही नारा ला लियो उसकी पारे नहीं पड़े, क्यों सारे बसे हैं यहाँ। और जगह वही अच्छी होती है जहां सारे बसे। और गुरु रविदास जी की लाइन कभी भूलता नहीं मैं। गुरु जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो भाई ये वो जगह है, वो धरती है थारी। और सफेदों की धरती से नायब सैनी बनेगा 100 की 100। आपसे एक प्रार्थना करने आया हूं भाई, 20 तारीख तक आंधी चला दियो रे। हर आदमी यूं कहे कि भाई यह सीट तो बीजेपी में गई जाली, और तगड़े मार्जिन से। मेरा काम है हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाऊंगा। जो यूं कहते हैं ना कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, कोई 80 के कोई 84 के। अगर कांग्रेस का कई कोस में निशान भी मिल जाए तो मैंने बता दियो। लेकिन काम आपका है। अब आप सारे इकट्ठे होके, ये गांव तो ऐसी नस्ल का जिसमें जात पात का भी नारा कौन लग गए, इसमें तुम फैसला कर लो। एक भी पर्ची बाहर कौन जान देनी, तो जाने कौन दो, मुझे पता है। तो भाई खूब हौसला करके, हिम्मत करके, यूं ना को आधे ज्यादा दे देंगे जी, यूं को जी जितनी से उनमें तो कोई भूल चूक की बिग्गी तो बिग्गी, जाने कौन दे वहां। और कर सकते हो ये। और मैं जो कहते हैं ना बाहर का है, बाहर का नहीं हूं। मुझे गर्व है इस बात का, मैंने सब की आवाज उठाई है, सारे वर्ग की, एससी की, बीसी की। बीसी की आवाज और एससी की मेरे से ज्यादा किसी ने भी नहीं उठाई। बीसी को तो अगर मैं उनकी आवाज नहीं उठाता, उनके लिए कार्रवाई नहीं करता, तो आज जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो नहीं मिलता। बहुत गर्व से कहता हूं ये बात, बहुत बड़ा रोल है मेरा। किसान की आवाज मैंने उठाई। मोदी जी को कहता था सरकार के करीब होते हुए, मोदी जी ये तीन कानून वापस लो। आप कहते हो ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये तो हलवा मंडा खीर है, कोई नहीं खाते, ना खिलाओ जबरदस्ती। जब ये राजी नहीं है तो वापस ले लो, ले लिए। पुरानी पेंशन की आवाज उठाई हमेशा कि एम्प्लॉइज की जब तक पेंशन नहीं है तो लंडे बुच्चे हैं वो, पेंशन करो। पुलिस वालों की आवाज उठाई, पंजाब के समान वेतन मान दो। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, मिट्टी का काम करते हैं बेचारे, जो भोंको ले 4 लाख का दंड,
इनकी समस्या का समाधान नायब श्रेणी से करवाया, सबको मिलवा के, और जो कसर मसर रह रही है उसको पूरी करवा देंगे। हाँ, एक कमी रही। खट्टर साहब को बहुत बार समझाया मैंने, समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने विचार थे। वो कहते थे गौतम मुझे इस बात की चिंता नहीं है कार्यकर्ता का बच्चा लगा कि नहीं लगा, जिसने बीजेपी की हुकूमत बनाई वो लगा कि नहीं लगा, मुझे चिंता जो आखिरी पायदान पे आदमी खड़ा है सबसे गरीब उसकी चिंता करता हूं मैं। दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की पॉलिसी पे चलता हूं मैं। 5 नंबर उसने उनके दे दिए जिनके घर में रोजगार नहीं था। मका जी यूं बताओ, वो तो सारी बात ठीक है, कार्यकर्ता आपकी लड़ाई किस बात की लड़ेगा? अगर 20-20, 30-30, 40-40 साल के आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनने किसी राज्य में सिर नहीं कर रखा आज तक, बहुत गरीबी में, मेरिट में पिछड़ गए, अनेक बार कहा। खैर उनके टाइम में बात नहीं बनी। अभी मैंने नायब सैनी को समझाया, कहा भाई जो आपका राज बनाएंगे नायब सैनी, जो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैंने कहा उनके बच्चों को रोजगार देना, जिन्हें सारी उम्र होगी इस बीजेपी की मदद करते हुए, आपकी बार भी बनाएंगे। कहने लगा आपकी बात 100 की 100 मानूंगा, उनको सबको रोजगार दूंगा। तो जो आप ही हमारी मदद करोगे ये सोच लेना, करेगा भगवान उसने बेरा के बीतेगी, लेकिन कसर नहीं छोड़ूंगा, आपके घरों में रोजगार की पूरी कोशिश करूंगा। कश्यप तेरा वाली बात तो ही कीमती और सुहाई भी पुसाई भी, पहले जो कहेंगे उसमें स्वाद नहीं है। तो भाई आप लोगों को मैंने जितनी बात कह सकता था, ज्यादा समय लगेगा, बहुत बातें कहूंगा तो बहुत काम रह रहे हैं। तो आपके गांव से ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस गांव में मुझे एक तरफा जीत कराओ, और सारे गांवों में जाओ, सबको कहो हमने अपना गांव एक कर लिया। भाई आप भी एक हो जाओ। आप पता कर लो मेरे बारे में, मैं इंग्लैंड का रहने वाला नहीं हूं। मैंने 36 बिरादरी के बच्चों को रोजगार दिलाया। आज मेरे हल्के से अनेक लोग आए हुए हैं जो मेरी वोट मांग रहे हैं, नारनौंद हल्के से और हल्कों से भी, जहां जो मेरे को जानते हैं। सारे रिश्तेदारी में बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं कि मैंने सबका साथ दिया है। कई भाई कहते हैं जी गौतम तो एंटी जाट है, बोला जाट के खिलाफ है। किसी के खिलाफ नहीं हूं भाई, मैं सही को सही कहने वाला हूं। कोई बात मुझे गलत लगती है, चाहे मेरे अपने सगे भाई की हो, उसको भी नहीं मानता मैं। आप पता करो, 36 बिरादरी के लोगों को मैंने रोजगार दिलाया। उस वक्त जमाना था, वो देते थे हम लिस्ट, उसके हिसाब से लगते थे। जब मैं एमएलए भी नहीं बना था, जब भी अनेक ड्राइवर कंडक्टर बेहिसाब लगवा रखे मैंने, क्यों मेरे लिंक बहुत थे। मैं कानून की जब पढ़ाई करता था या कहीं भी पढ़ा, तो भाई मेरी बहुत भारी अड़बादी बालक था मैं, सारे माने थे मेरी। तो वो जो अफसर बने उनने छिकमा बालक लगाए मेरे, उन दिनों अफसर लगा देते थे। अब तो चीफ मिनिस्टर भी लगाना मुश्किल हो जाए, बोला जी ये तो मेरिट में अड़ की बात, पहले नहीं अड़ा करती मेरिट में। तो भाई आप मेरे बारे में पता कर लो, मेरे हल्के में जहां से मैं लड़ा हूं, तो मैंने ये भी बता दिया यहां से मैं क्यों लड़ा हूं। मेरा ख्याल आपके समझ में आनी चाहिए। पार्टी ने भी मुझे क्यों लड़ाया है, पार्टी ने मुझे सोच समझ के लड़ाया है कि इसके लड़ाने से अनेक सीटें निकलेंगी और बीजेपी पावर में आएगी।